इस मूवी की शुरुआत में हमें जॉश के चाइल्डहुड यानी बचपन को दिखाया जाता है, जब जॉश पर ब्राइड वुमन की सोल का साया था। इसी वजह से जॉश की मॉम लॉरेन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस को बुलाया था। उस वक्त एलिस यंग थी। वहां पर हम एलिस के साथी कार्ल को भी नोटिस करते हैं। लॉरेन एलिस को काफी सारी फोटोग्राफ्स दिखाती है, जिसमें हम साफ तौर पर ब्राइडल वुमन की सोल को नोटिस कर सकते थे। इसी वजह से एलिस जॉश से उस सोल के बारे में सवालात करती है। इस दौरान वो सोल भी एलिस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस खुद को सेव कर लेती है। बाद में वो जॉश की मेमोरी को ही एरेज करने का डिसाइड करती है। इससे जॉश अपने बॉडी से निकलना ही भूल जाएगा। वो सोल दोबारा कभी भी जॉश को तंग नहीं करेगी। सीन चेंज हो जाता है और अब हम रेनाई को देखते हैं, जो कि ऑफिसर्स को अपने घर पर होने वाले अजीब वाक्यों के बारे में राब्ता करती है। लेकिन ऑफिसर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो रेनाई से कहता है कि एलिस की नेक में बरामद हुए फिंगरप्रिंट्स अगर जॉश के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो गए तो फिर जॉश के लिए सही नहीं होगा। बाद में जॉश पूरी फैमिली को लेकर अपनी मॉम के घर पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के घर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन इस घर में आकर भी रेनाई के साथ भी वही सारे वाक़े पेश आने लगते हैं जो कि उस घर में भी पेश आते थे, जैसे कि साउंड प्लेयर का खुद ब खुद ही ऑन हो जाना और उसकी छोटी बेटी का झूले से जमीन पर गिरना। रेनाई जॉश को भी उसके साथ पेश आए सारे वाक्यों के बारे में उसे बताने लगती है, लेकिन जॉश उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। वो इन सारी बातों को बकवास बताकर वहां से निकल जाता है। इधर एलिस के दोनों साथी उसकी डेथ से काफी ज्यादा सैड होते हैं। तभी एलिस के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। इसी वजह से वो दोनों वहां पर चेक करने जाते हैं। उन्हें वहां पर टेप मिलती है। ये टेप तब की होती है जब जॉश छोटा था। उस वीडियो में एलिस जॉश से सवालात कर रही थी। वहीं पर हम किसी को भी नोटिस करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि यंग जॉश ही था, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात होती है, क्योंकि इतने पुराने वीडियो में यंग जॉश का नजर आना काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। इधर रेनाई भी घर में व्हाइट ड्रेस में एक लेडी को नोटिस करती है, लेकिन जब वो उसे देखने जाती है तब उसे वहां पर जॉश मिलता है, जो कि उसकी गोस्ट वाली बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। नेक्स्ट डे डाल्टन अपनी मॉम को राब्ता करता है कि कल रात को उसने व्हाइट ड्रेस में किसी शख्स को घर पर नोटिस किया था। खैर, इसके बाद में डाल्टन स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। बाद में रेनाई भी एलिस के साथियों से जाकर मिलती है। कुछ देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद वो लोग उसे भी वो वीडियो दिखाते हैं। रेनाई उस वीडियो में यंग जॉश को नोटिस करके वो भी उन लोगों की तरह ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। इसी वजह से वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए एलिस की सोल से संपर्क करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि एलिस की बॉडी से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो जॉश से मैच नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर रेनाई काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करती है। तभी उसे सोफे पर व्हाइट ड्रेस वाली लेडी नजर आती है, जो कि पलक झपकते ही वहां से गायब हो। उसी दौरान ही रेनाई को ऊपर वाले रूम से आवाज आने लगती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे वही लेडी मिलती, जो कि रेनाई को नोटिस करते ही उस पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बाद में जॉश उसे सोफे पर लिटा देता है। कुछ अरसा बाद वहां पर एलिस का पार्टनर आ जाता है। इसने एलिस के साथ काफी बार पहले भी काम किया था। वो शख्स एलिस की रूह से संपर्क करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और फाइनली वो इस चीज में कामयाब हो जाता है। बाद में वो शख्स डाइस को थ्रो करके रेनाई की सोल से सवालात करता है कि उसकी जान किसने ली थी, यानी उसे किसने मारा था। इस पर एलिस की सोल उसे जवाब देने के बजाय एक हॉस्पिटल का जिक्र करती है। इस वजह से ये सब उस हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल पूरी तरह तबाह हो गया था। बाद में जॉश की मॉम सबको राब्ता करती है कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट पार्कर नाम का एडमिट हुआ था। वो शख्स नेचर वाइज काफी ज्यादा अजीब था। एक दिन रेनाई जॉश को अपने साथ उस हॉस्पिटल में लेकर आई थी। तब पार्कर ने जॉश को पकड़ लिया होता है। इस इंसिडेंट से सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसके साथ ही वो बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद एक बार जब वो लिफ्ट में थी तब पार्कर लिफ्ट में आ गया था। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। बाद में उसने रिसेप्शन पर मौजूद लेडी से पार्कर के बारे में सवालात किया कि पार्कर यूं ही पूरे हॉस्पिटल में क्यों घूम रहा है। इस पर वो लेडी हैरान होते हुए उसे बताती है
कि पार्कर तो पिछली रात को ही मर गया था। इसके बाद रेनाई घर में आ जाती है। उसी रात को रेनाई के साथ घर में वही सारे इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। इस वजह से वो इस बारे में जॉश को राब्ता करती है, लेकिन इस बार जॉश उसकी बातों से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसी वजह से वो उस पर ही भड़क जाता है। कुछ पलों बाद उन्हें वापस से पियानो बजने की आवाज आने लगती है। इसी वजह से वो चेक करने जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। बाद में रेनाई पियानो में एक धुन बजाने लगती है और वो इसके बारे में जॉश से सवालात करती है, लेकिन जॉश इस धुन के बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। इस बात से रेनाई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये धुन उसने जॉश के लिए ही बनाई थी। इधर एलिस के उस साथी को पार्कर की फाइल मिल गई थी। वो उस फाइल से पार्कर का एड्रेस फाइंड कर लेते हैं, जिसके बाद ये सब उस घर में दाखिल हो जाते हैं। अजीब बात थी कि पार्कर के रूम में सारी चीजें लड़कियों की होती हैं, यानी बॉयज रूम में गर्ल्स का पूरा सामान। बाद में और भी सर्च करने पर वॉल में उन्हें पेंटिंग भी नजर आती है, जिसमें पार्कर और उसकी मॉम को साथ में दिखाया गया था। उस फोटोग्राफ में पार्कर लड़की बना हुआ था, जो कि काफी अजीब सी होती है। बाद में पार्कर अपने चाइल्डहुड वाले रूप में वहां पर आ जाता है और वो उन सबको वहां से जाने का कहता है। इधर डाल्टन के पास काफी सारी लेडीज की सोल आ जाती हैं और वो डाल्टन की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उस वक्त डाल्टन की सोल उसकी बॉडी से बाहर थी। लेकिन बाद में डाल्टन की सोल अपनी बॉडी में जल्दी से आ जाती है, जिस वजह से वो लेडीज वहां से गायब हो जाती हैं। उसी दौरान पियानो फिर से बजने लगता है और अब हमें पता लगता है कि असल में वो पियानो कोई और नहीं बल्कि जॉश ही बजा रहा था। वो ऐसा करके रेनाई को आगाह करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो रेनाई को ये बता सकें कि उसकी बॉडी में ब्राइडल विमेन ने कब्जा किया है और वो ही उसकी बॉडी में मौजूद है। इधर एलिस के साथी और बाकी सबको पार्कर के घर में सीक्रेट रूम मिलता है, जहां पर काफी सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि पार्कर ने ही मारा था। असल में पार्कर ही लड़की का रूप बनाकर कई सारी लेडीज को कैद करके उन्हें मार देता था। असल में पार्कर ने पहले ही जोश को चुन लिया था, ताकि मरने के बाद वो उसी की बॉडी को पोजेस करेगा। और इन्हीं मरी हुई सारी लेडीज की सोल ही डाल्टन से हेल्प मांगने आई थी। पार्कर की मॉम पार्कर को चाइल्डहुड में काफी ज्यादा मारा पीटा करती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा से लड़की चाहिए थी, जबकि पार्कर एक लड़का था। इसी वजह से वो पार्कर को लड़की बनने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया करती थी। उसकी मॉम की डेथ के बाद पार्कर लड़की बनकर लड़कियों को मार दिया करता था, क्योंकि ऐसा उसकी मॉम की सोल उससे कहती थी। और अब भी पार्कर अपनी मॉम के कहने पर ही सब कुछ कर रहा था। पार्कर की मॉम कोई और नहीं बल्कि वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी थी। बाद में एलिस का साथी जॉश से मिलने जाता है और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तब जॉश उसे राब्ता करता है कि वो जो भी करना चाहता है उसके बारे में उसकी मॉम ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। बाद में डाइस की हेल्प से उसे पता लगता है कि जॉश के हाथ में नाइफ है। बाद में वो नाइफ से उस पर अटैक करने लगता है। इस वजह से बाकी लोग भी उसे सेव करने वहां आ जाते हैं, लेकिन वो शख्स मारा जाता है। बाद में उसकी सोल को जॉश उठाता है और वो उसे बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। बाद में ये दोनों लोग एलिस की सोल की सर्च करने लगते हैं। तब उन्हें एक सोल मिलती है और वो जॉश को बताती है कि उस घर के पास डाल्टन की सोल है। इस वजह से जॉश घर के नजदीक जाता है और वो डोर बेल बजाने लगता है। पिछले पार्ट में यही आवाज उन दोनों लोगों को सुनाई दी थी। जॉश नीचे जाकर डोर को अनलॉक करता है, जिस वजह से ये दोनों लोग घर में दाखिल हो जाते हैं। जॉश उस सोल को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो सोल काफी ज्यादा पावरफुल थी। बाद में एलिस की सोल वहां आकर जॉश को सेव करती है। असल में सोल की दुनिया में टाइम काम नहीं करता है, इसी वजह से जॉश की सोल अतीत में आ पाई थी। बाद में ये छोटे जॉश से मिलते हैं और अब हमें पता लगता है कि असल में इसी इंसिडेंट की वजह से जॉश उस वीडियो में आ गया था। बाद में ये सब उस रूम में पहुंचते हैं जब पार्कर की मॉम उसे लड़का बनने के लिए काफी ज्यादा डांट रही थी। तभी वो सोल उन सबको नोटिस करके वहां से भगा देती है। इधर जॉश इन सबको मारने की कोशिश करता है। इस वजह से ये सब लोग बेसमेंट में छिप जाते हैं। इन सब में डाल्टन भी अपने डैड को लेने उस वर्ल्ड में पहुंच चुका था। एलिस पार्कर की मॉम की सोल को काफी ज्यादा मारती है,
इस वजह पार्कर भी आजाद हो जाता है, क्योंकि अब उसे हुक्म देने वाला कोई भी नहीं था। बाद में एलिस उन दोनों को उनकी बॉडी में जाने का कहती है। बाद में दोनों की सोल उनकी बॉडी में आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।